असं वाटतं चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वही ऑडियो से याद है ऑडियो एक बार चेक करें। परफेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा ये वाला जो चैप्टर है आर्ट्स वाला, इसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स करेंगे और बाकी जो नॉर्मल हमारा चल रहा है उसमें नॉर्मल अपना शेड्यूल वाला भी है करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी आपका जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ाया अभी? केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया अभी? ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर पढ़ना देखना भी हमको। ठीक है, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और इस चैप्टर के अगर मैं वेटेज की बात करूँ आपके नीट के पेपर में, तो 2024, 2023, 2025 ऑन एन एवरेज ये 3 चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर, तीनों से मिलाकर ऑन एवरेज 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर अभी जो हमारा इस मंथ के सिलेबस में होने वाला है, इस मंथ में हमारे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियर और ऑप्टिक्स, ये 4 चीज़ें होंगी। तो ये चारों चीज़ों का अगर आप ओवरऑल वेटेज उठा लोगे तो ये नियर अबाउट कितने ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके। 45 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनना है। 45 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनना है। ठीक है, तो इसका वेटेज अच्छा खासा है आप लोगों को एग्जाम में। तो वेटेज का तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे भी। और ये चैप्टर भी इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। जैसे अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में आपको 2 ही टॉपिक आने हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक डी ब्रोगली वेव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस 2 टॉपिक में आपको पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और इसी 2 टॉपिक पे आपको वेरियस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। वो भी कैसे बनते हैं? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, इन सब के रिलेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स का नाम सुना आप लोगों ने? हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, फ्रांसियम। तो उसमें क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो इनमें जो आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आसान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आसान होता है। तो आप उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास वेरियस मेथड्स होते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या है? आपके पास वेरियस मेथड्स होते हैं। नहीं, आप इतने इस साइड वाला बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ये इधर नहीं हो रहा। लाइटिंग चेक करते हैं। दिख रहा है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे इजेक्ट आउट नहीं होंगे। उसमें आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिससे वो क्या होगा? वहां से वो रिमूव होगा। ठीक है, वो क्या होगा? एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी उसको देनी होगी, जिससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट होगा। और उसको इजेक्ट आउट कराने के आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के आपके पास 3-4 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा होता है? थर्मियोनिक। अब थर्मियोनिक एमिशन नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्या दे रहे हो आप वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? हीट। थर्मल एनर्जी मतलब हीट। इलेक्ट्रॉन को निकालने क्या दे रहा है? थर्मल
एनर्जी या हीट। सेकंड होता है आपका फील्ड एमिशन और कैथोड रे एमिशन। सेकंड कौन सा होता है आपका फील्ड एमिशन और कैथोड रे एमिशन। ठीक है, तो फील्ड एमिशन मतलब आपको क्या दे रहे हो वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। इसको निकालने के लिए क्या दे रहे हो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लिंक इनको भेजो। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से हम जब इसको निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग फील्ड एमिशन या कैथोड रे एमिशन। थर्ड होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कौन सा था थर्ड? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं वहां पे फोटॉन्स दे रहे हैं। फोटॉन्स क्या है पैकेट ऑफ लाइट, या इसको क्या बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं इसको क्वांटा। तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोटोन उसमें वहां पे इजेक्ट आउट मतलब उस पे क्या कर रहे हो स्ट्राइक कर रहे हो। स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इजेक्ट आउट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहां से आपका इजेक्ट आउट होता है। ठीक है, तो ये और ये हम लोगों को नहीं पढ़ना। हम लोगों का चैप्टर में क्या पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हम लोग क्या करेंगे लाइट के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या मैटर। मतलब डुअल नेचर मतलब दो प्रकार का नेचर शो करेगा। हम लोग अभी तक आप लोगों को अभी ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में आपके कैसा नेचर शो करती है लाइट वहाँ पे वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। तो वहाँ पे हम लोग वेरियस फिनोमेना पढ़ेंगे जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब क्या है वेव नेचर के। उस पर हम लोग पूरी चीजें ये सब चीजें पढ़ेंगे। और अब यहाँ पे पढ़ना है हमको किसका वेव का पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर पढ़ना है वेव का पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे वेव के साथ शो कर बिहेवियर शो करेगी एज ए पार्टिकल। जैसे ही आप उसको स्ट्राइक करोगे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे। एनर्जी देने के बाद क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका वहां से इजेक्ट आउट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कितनी मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसका वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन की टोटल इलेक्ट्रिक बात है। ये लिखो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to just escape from the metal surface called work function. Escape from the metal surface metal surface is called the work function of the metal. the work function The work function depends on firstly the nature of the metal, second is the condition of its surface, वर्क फंक्शन किन किन चीज पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल के नेचर पे भी आपका मेटल किस प्रकार का मेटल है उसमें कितनी एनर्जी मिनिमम लगेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है मिनिमम एनर्जी जितनी हम देंगे जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट होगा। ठीक है, मिनिमम एनर्जी जितनी हम उसको देंगे जिससे कि क्या है इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो क्या है डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट एनर्जी लगेगी, डिफरेंट मेटल के लिए क्या होगा डिफरेंट एनर्जी वहां पे लगेगी। तो किस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मेटल पे। सेकंड द कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस, मतलब उसकी सरफेस की कंडीशन, सरफेस कैसी है रफ है हार्ड है कैसी है। ठीक है, सरफेस पे भी उसका क्योंकि अगर मान के चलो आपका इस प्रकार से सरफेस है तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी दे रहे हो यहाँ पे अलग एनर्जी आ रही है यहाँ पे अलग एनर्जी आ रही है।
ठीक है। जैसे जैसे आगे जाते हैं क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सब चीज चेंज होती जाती है, तो यहाँ पे अलग लगेगी, यहाँ पे अलग लगेगी, तो उसके सरफेस पे भी क्या है उसकी वो सब डिपेंड करेगा। ठीक है, लाइट से आवाज करती है। बड़ा पीछे चल रहा है यार। लाइट लाइट की थोड़ी सी सही क्या अब जब हम लोग इसको एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या बनती है हमारी, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल। लेकिन यहाँ पे जूल क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होगी हम लोग के लिए। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है 1.602 into 10 raised power 1 electron volt is equals to 1.602 into 10 raised power minus 19, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों आएगी, और फिर वोल्टेज 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 into 10 raised power minus 19, तो कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये आएगा। ठीक है, और इसमें इसी में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो यूनिट है वो बहुत ही बड़ी है, जूल एनर्जी क्या है बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज वहां पे करना होगा। ठीक है, अब इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हेडिंग लिखो नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें लिखो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface, electrons are emitted from the metal surface. The phenomena is called photoelectric effect. The phenomena called photoelectric effect. मतलब क्या है, किसी भी कैथोड में या फोटो सेंसिटिव प्लेट में, किसी भी कैथोड में या फोटो सेंसिटिव प्लेट में जब आप क्या करते हो, लाइट को स्ट्राइक करते हो, तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने के लिए यहाँ पे हमारे दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे, एक तो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किए थे। किसने एक्सपेरिमेंट किया, एक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक थे हलबॉक्स एंड लिनार्ड्स। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार से एक ट्यूब लिया, ये क्या है ग्लास ट्यूब, यहाँ पे दो प्लेट्स लगाई, इन दो प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, ठीक है। ये क्या था यहाँ पे कैथोड, ये क्या था यहाँ पे एनोड। यहाँ से कैथोड पे क्या किया इन्होंने, लाइट रे को क्या किया, एक इंसिडेंट बीम को क्या किया, स्ट्राइक करवाया। क्या किया, इंसिडेंट बीम को क्या करवाया, स्ट्राइक करवाया। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद क्या हुआ, वहां से क्या इजेक्ट आउट हुए इलेक्ट्रॉन्स, क्या इजेक्ट आउट हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऐसे गए, कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए,
और हम लोग जानते हैं फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है करंट क्या होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, फोटो करंट। जब हमारा क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या जनरेट हुआ हमारा, फोटो करंट। तो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ लगी, कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी होगी उसको अपने एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाने के लिए। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी उसको क्या बोला हमने, वर्क फंक्शन। और जो बचा कुचा जो उसने जो एनर्जी गेन करी वो क्या हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। कितनी दी आपने, h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। तो क्या हुआ, उसमें से कुछ एनर्जी तो क्या हुआ, उसको वर्क फंक्शन खा गया, कुछ एनर्जी क्या वर्क फंक्शन खा गया। उसको निकालने के लिए जो बची कुछ क्या हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल अगर आपकी h न्यू एनर्जी हो गई तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। मतलब आपने h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें टोटल दी, मतलब ये आ रही है, ये टकराई, कितनी एनर्जी दी आपने, h न्यू। कितनी दी, h न्यू। अब क्या हुआ, पहले कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हुई, वो कहां तक हुई, जब तक उसका वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जैसे ही उसका ब्रीच हुआ, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भागे, तो भागने की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगी, वाली एनर्जी। ठीक है, प्लस होगा ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी टोटल एनर्जी होगी ना वो, ये वाली h न्यू। तो वर्क फंक्शन की एनर्जी, वर्क फंक्शन में जितना लग गया हो, काइनेटिक एनर्जी दोनों अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, कितनी एनर्जी आपने दी थी, वो कितनी दी थी, h न्यू। ठीक है, अगर यहीं से आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी को इधर भेजो, ये वर्क फंक्शन जो होता है आपका होता है h न्यू नॉट। इसके बराबर क्या लिखते हैं इसको, h न्यू नॉट। यहाँ पे म्यू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी h न्यू नॉट माइनस h। ठीक है, यहाँ पे h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, पूछ रहा हूँ, उधर लिखिए, याद कर लीजिए ना, 6.6 into 10⁻34। ठीक है, ठीक है, वो होती है, वो यूनिट अभी नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बोलो भाई, समझ में आया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ये थ्रेशोल्ड कैसे लिखा है, थ्रेशोल्ड माइनस इंसिडेंट ये ए सिक्स नहीं है, उसको कैसे प्रोवाइड करा आपने थ्रेशोल्ड, ए नहीं आ रहा, इसको काइनेटिक एनर्जी इधर भेजा और h न्यू इधर भेज दिया। ये किसमें गया, माइनस में, और ये क्या था, प्लस का। h न्यू माइनस h न्यू नॉट, साइन पे चेंज है। काइनेटिक एनर्जी इधर आया, क्या हो गया, नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इधर आया, क्या हो गया, नेगेटिव। ये उधर गया तो क्या हो गया, h न्यू नॉट माइनस h न्यू। इसका माइनस था, इसका माइनस से क्या किया, पूरे को मल्टीप्लाई। तो जो प्लस का h न्यू नॉट था वो क्या हो गया, माइनस का h न्यू नॉट क्या हो गया, प्लस का। काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका वो होता है h न्यू माइनस h न्यू। अब इस चैप्टर से क्या है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, अभी 2024 में इससे 5 क्वेश्चन आए थे, पूरा मॉडर्न फिजिक्स मिला के, पूरा मॉडर्न फिजिक्स मिला के 5 क्वेश्चन आए थे। तो जिसमें से इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो थ्योरेटिकल आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के नीट के पेपर में कम नहीं आते हैं, या जो आएंगे भी वो मतलब थोड़े बेसिक टाइप के होंगे कि फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी होगी और आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके आपको ग्राफ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके ग्राफ।
आज आप ही लिख के लाए हो। लिख कर लाएगा आज आप। अब लिख लो पहले फोटोन के बारे में लिख लो थोड़ा। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन हाँ इसमें देखो इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, फर्स्ट पॉइंट इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर radiation with matter, radiation behave as if it is made of particles, radiation behaves as if it is made of particles called photons, made of particles called photons. Second point again, each photon has energy. Each photon has energy. E is equals to h nu. E is equals to h nu. And momentum. Momentum P is equals to क्या होता है h nu by c, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है c by लैम्डा। म्यू की वैल्यू कितनी होती है c by लैम्डा। म्यू इज इक्वल्स टू c by लैम्डा, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा h c by लैम्डा इनटू c से c कैंसिल, कितना हो जाएगा h by फाइनल बोल है लेकिन सारी चीजें ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो आपको अभी करवाऊंगा 2024 वाला जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछे गए सारे पॉइंट। 5 पॉइंट पूछे गए थे और ABCD ACDE इस प्रकार से ऑप्शन थे आपके 5 पॉइंट्स थे उसमें। कभी लैम्डा भी नीचे सी बाय लैम्डा। हाँ लैम्डा क्या सर वो थर्ड का म्यू इज इक्वल्स टू सर अच्छे से बनाओ। ऐसे बनता है भाई बोलो किसी को नहीं है। जी लग रहा है। जी हाँ ऊपर से ये पीछे से देखो ना। थर्ड पॉइंट लिखो all photons of light of a particular frequency mu or wavelength lambda or frequency mu and or wavelength lambda has the same energy सर क्या क्या ऐड फॉर or wavelength lambda has the same energy ऐड के all photons of light of particular frequency mu or wavelength lambda have the same energy or wavelength lambda have the same energy ऐड द सेम एनर्जी have the same energy and momentum independent of the ये independent पे अंडरलाइन कर दो independent of the intensity of the radiation मतलब रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है विजिबल लाइट से भी निकल सकता है
तो कई बार क्या है कि जो आपका स्टेडियम की लाइट है उससे भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बिल्कुल एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जब तक नंबर ऑफ फोटोन्स उसमें नहीं मारोगे जब तक वो नहीं निकलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये वाला स्टेटमेंट गलत था, जो 2024 वाला क्वेश्चन था वहाँ पे दिया था फोटोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये स्टेटमेंट गलत था। क्या है, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड फोटॉन्स में चार्ज नहीं है, फिर न्यूट्रॉन्स फोटॉन्स पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, क्वांटा। एंड आर नॉट, इसी पॉइंट का वो उसमें क्या डिफरेंस है? ये कंप्लीट कर लो तो बताना। एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रल के बाद हाँ, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चार्ज को छोड़ते थे, खासकर इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करता था, पैराबोलिक पाथ में जाता था। मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया था, किसी भी एक चार्ज को जब थ्रो किया था तो क्या हुआ था, वो सर्कुलर मोशन करने लगा था, डिपेंड्स ऑन वेरियस एंगल। अगर कितने डिग्री पे कर रहे थे उसको हम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर आकर सीधे निकल जाता था, कुछ एंगल चेंज करते तो क्या होता था, वहीं पे घूमने लगता था। 0 90 डिग्री पाथ में कौन सा पाथ फॉलो करने लगता था, हेलिकल पाथ। ये किया था हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन्स नहीं है, फोटॉन्स है, ठीक है। हम प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, फोटोन की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने डिफरेंस पूछा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूछ रहे हैं ना, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम अभी फोटोन की बात कर रहे हैं। होल्स में क्या डिफरेंस है? होल्स पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स। चार्ज होते हैं, हाँ, होल्स प्रोटॉन्स और फोटॉन्स में डिफरेंस होता है। फोटॉन्स लाइट है, पैकेट ऑफ लाइट। प्रोटॉन आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो होल्स जो है सेमीकंडक्टर में जो वैकेंट स्पेस होती है उसको बोलते हैं। तीनों में अंतर है ना, तीनों अलग अलग यूनिट के अलग अलग वर्ड्स हैं। प्रोटॉन्स के बारे में आप लोग का पढ़ते जब एलिमेंट्री या पार्टिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स में बात कर रहा हूँ। फोटॉन्स क्या है, पैकेट ऑफ लाइट, क्वांटा, इसको हम लोग बात करते हैं। जैसे जब हम लोग पहले क्या हुआ था कि जब लाइट की बात चल रही थी तो लाइट में वेरियस साइंटिस्ट आए। सबसे पहले क्या हुई, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरीज आई थी, फिर उसके बाद ये ईएम रेडिएशन थ्योरी आई थी, उसके बाद फिर ये आई थी आपकी फोटोन की थ्योरी, ठीक है। उसमें उसी को यूज करके जो आइंस्टीन ने क्या दी थी अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। उसी फोटोन को यूज करके क्या दिया था, आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, ठीक है। तो वो फोटोन की बात कर रहा है, लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट और क्वांटा, ठीक है। तो क्वांटा जो पैकेट को बोलते हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फोटोन, ठीक है। फिर कौन सा था, फोर्थ पॉइंट लिखा था, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन ए फोटोन पार्टिकल, इन ए फोटोन पार्टिकल, in a photon particle collision, in a photon particle collision, the total energy and the total energy and the total energy and total momentum are conserved. Total energy and total momentum are conserved. क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे भी होगा। भैया हम लोगों ने जब पढ़ रहे तभी बोला था हर जगह मोमेंटम एनर्जी हर जगह क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट if the intensity of a light of a given wavelength is increased, there is an increase in the number of, there is an increase in the number of photons incident, there is an increase in the number of photons incident
on a given area in a given time, but the energy of each proton on a given area in a given time, but the energy of each photon remains the same. क्या करते हो आप? इंटेंसिटी जब बढ़ाते हो क्या बढ़ते हैं? आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन जो पर फोटोन एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम। क्या होगा? आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हुआ? उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, बट जितने फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है? सेम। ठीक है, तो इसी प्रकार से नीट में आपका पीवाई क्यों आया है कि क्या किया उसने? दो अलग अलग मतलब एक ही दो फोटॉन्स दिए हैं, दो फोटॉन्स को एक क्या बोलते हैं प्लेट पे इंसिडेंट कराया और उसमें कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन दे दिया। क्या दे दिया? कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। तो एक दो फोटॉन की एनर्जी क्या थी? दोनों अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? वर्क फंक्शन से वो ज्यादा होगा, लेकिन इंडिविजुअल की जो एनर्जी थी वो क्या थी? कम थी। तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए काबिल है? नहीं है, क्योंकि पर फोटोन की एनर्जी क्या है? कम है। जितनी आपको उसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए फोटोन की एनर्जी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, या लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ नहीं है। ठीक है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं है जिससे कि क्या करे उसको इजेक्ट आउट करा पाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे अभी तो समझ में आएगा। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। नेक्स्ट वन क्या? द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन, the rest mass of a photon is 0। क्योंकि फोटोन के लिए जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। फोटोन की जो वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के लिए बराबर। तो जो मास एनर्जी, जो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, वहां से जो मास का रिलेशन आता है वो आता है m is equals to m naught under the root 1 upon c square by v square by c square। ठीक है, ये आता है आपका आइंस्टीन का मास के लिए मास एनर्जी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे अगर आपकी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फोटोन किसके बराबर है? c के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो ये क्या जाएगा? ये भी c square by c square हो जाएगा 1 minus 1 0 multiplied by 0, hence rest mass of photon is 0। ठीक है, rest mass of photon is 0। b की वैल्यू कितनी है? वो c square by c square कितना होगा? 1 minus 1 0 multiplied by anything। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और ये इसके बराबर होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है v by c स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसका रिलेशन यही आएगा h upon c पूरा। ये हम लोग अभी जब डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन पढ़ेंगे वो भी यही है। डी ब्रोगली की जो वेव इक्वेशन है वो भी यही है। इस पूरे चैप्टर में चलो हमको क्या करना है? चीजें लिमिटेड है। जो हमने पढ़ा है इसमें क्या बोला? स्टार्टिंग में बोला था दो चीजें बस, एक डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी का रिलेशन हो कभी इधर से पकड़ेंगे कभी इधर से पकड़ेंगे, घुमा फिरा के बात यही करनी है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, अब लिखो अगला पॉइंट है, लिखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट on a photoelectric current, on a photoelectric current। फोटोइलेक्ट्रिक करंट अभी बताया था ग्लास ट्यूब में, जब यहाँ पे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? ज्यादा
ज्यादा नंबर ऑफ क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा करंट बनेगा, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, लीनियरली या स्ट्रेट लाइन। बना लीजिए ग्राफ, ग्राफ बना लीजिए। बना लिया। इसमें देखो नंबर्स ऑफ फोटोन, numbers of photons emitted per second, emitted per second is proportional to the intensity of the number of photoelectrons emitted, the photons, proportional to the number of photoelectrons emitted per second is proportional to the intensity of incident radiation, intensity of incident radiation। कैसे बढ़ेगी समझ में आया, इंसिडेंट रेडिएशन। सेकेंड लिखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट क्या था आपका, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर सेकेंड क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इसके अंदर लिखो फिर, if we keep the intensity, if we keep the intensity, if we if we keep the intensity and the frequency of the incident radiation, incident radiation fixed and increase the positive potential, and increase the positive potential, increase the positive potential on प्लेट A, ये एनोड वाली प्लेट पे अगर हम वो पोटेंशियल क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, निकलना बंद हो जाएगा यहाँ से। एक समय के बाद क्या होगा, उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक उसको मैक्सिमम लिमिट तक ही रीच कर सकते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव दिया, तो जितना ज़्यादा क्या होगा, लाइट बार बार होगा, उतनी जल्दी खींचेगा, जितना जल्दी खींचेगा उतना क्या होगा, उसमें उतना ज़्यादा करंट होगा।
लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, उसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके होंगे, निकल चुके होंगे, उसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकल चुके होंगे। तो जब पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होंगे उसके बाद क्या होगा, उसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। तो क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा, अपने वो सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा। क्या जाएगा, सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ तक लिखा आपने, प्लेट ए ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, it is found that gradually it is found that इसी के साथ है। it is found that the photoelectric current increases with the increase in with the increase in भाई आवाज ही नहीं आ रही होगी तो डिस्चार्ज में ले वही है नहीं सर और अच्छी नहीं तो मैंने वैसे भी शेयर नहीं करी गई। नहीं सर वैसे भी बड़ी आवाज आ रही है मैंने को आवाज नहीं तो आ रही है बात। पहले चल रहा था, अभी डिस्चार्ज हो रुक गया। जा मैं देखता हूं अभी देखा मैंने। चल रहा है नहीं पहली है किसका फोन था? सर आपका ही फोन था, मेरा वाला ही आपका फोन ठीक है, अगर हेडफोन लगाएंगे बोलो ना और क्या आवाज ऐसे आ रही? बोलो आ रही है आवाज आ रही है। आप बोलोगे तभी तो पता लगेगा हेलो भाई ये काय की आवाज आ रही? मैं तो दिन बैठा हूं बोल रहा हूं आप बोलो ये चला क्या रहा है? ना बंदा इसके बाद आ जाएंगे मैं अब बोलो इधर चीज में बात कर रहे भाई अच्छा डांट दिया। बंदी कर दो इसको फिर आएगी बात करके वैसे भी टाइम हो गया है। पूरी क्लास होने के बाद पता चलता है। नहीं, आधी से ज्यादा क्लास में बात आ रही है। सर ये लाइन तो कंप्लीट करा दो खाली सही बच्चा। इंक्रीज इन एक मिनट। डेटा क्यों लगाया सर इसको सीधा कितना क्यों इंक्रीज डेटा क्यों लगाया हुआ है डेटा क्यों सेट है बनाए तू नहीं ना? साइंस आएगा। कैमरामैन का मुझे डायरेक्टर तो आ गया डायरेक्टर नहीं था। दुनिया में बड़े कैमरा से करते शूट करो बड़े कैमरा से ठीक है। सोनी का आया वो आई एस सेंसर है मेरे मोबाइल में सोनी का आई एस सेंसर है 82। ठीक है। आगे आगे आगे। नहीं वो बोल रहा बड़े वाले कैमरे हमें पता है आपके पास बहुत पैसा है, अभी करा दो। थैंक्स यू बस। अब तो पानी को भी इंक्रीज कहां से पूछ जाएगा? इंक्रीज क्या ढूंढने तो घूम गया। इज विद द इंक्रीज Increase in accelerating potential with the increase in accelerating potential till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further does not increase further with the increase in the accelerating potential. Does not increase further with the increase in
The accelerating potential. ये देख लीजिए The accelerating potential. The maximum value of the photoelectric current is called the saturation current. Saturation. Current. ग्राफ बनाना क्या होगा, एक समय पे आपने दिया तो जैसे जैसे क्या किया, आप एनोड की पोटेंशियल को बढ़ाते गए तो कुछ लिमिट तक करंट आया, फिर क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, फिर आपने पोटेंशियल को क्या किया और बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, करंट सैचुरेट हो गया। जैसे जैसे क्या बढ़ाते गए, करंट बढ़ाते गए मतलब पोटेंशियल को क्या करते गए, बढ़ाते गए, क्या हुआ, एक समय करंट क्या हो गया, ऑटोमेटिक सैचुरेट हो गया। ठीक है, करंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली सैचुरेट हो गया। इसको मैं बना देता हूँ। Thank you.